हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी सुपर हेल्दी और साथ ही सुपर टेस्टी भी है और रेसिपी है ठंड स्पेशल मेथी के क्रिस्पी करारी बहुत ही फुली फुली मसाला पूरी की, जिसे ना तो भरने की जरूरत है ना ही बेलने की, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया बन करके रेडी होगा। अब ध्यान से इसका साउंड भी सुनिए कितना क्रिस्पी बना है। चलिए फटाफट इस बेहतरीन रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पूरी मेथी का है तो हमने 250 ग्राम के करीब मेथी अपने किचन गार्डन से ले लिया है और अच्छी तरह से साफ करके, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट मेथी की पत्तियों को लिया है और फिर 2 से 3 पानी इसे अच्छी तरह से धो करके सुखा करके पूरी बनाने के लिए मेथी को रेडी कर लिया है। साथ ही सेम तरीके से अपने ही किचन गार्डन से धनिया लेकर के धनिया को भी रेडी कर लिया है और धनिया लिया है मैंने सिर्फ 2 मुट्ठी। अब धनिया और मेथी को मैंने एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही देखिए बहुत बढ़िया से कट गया है। बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही है दोनों में की, क्योंकि बहुत प्योर है ना। अब दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, मतलब मैंने डाला है इसमें 1/4 नमक। नमक पहले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मेथी पानी छोड़ता है, तो एक बार पानी छोड़ दे और हमें पता चल जाए कि मेथी में कितना आटा डालना है। तो नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जब तक मेथी रेडी होता है, चलिए एक मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 हरी मिर्च को थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लिया है, थोड़े से लहसुन कट कर लिया है और अदरक 1 इंच का ले लिया है। मैंने 10 से 12 ही लहसुन लिया है और सारी चीजों को मैंने डाल दिया मिक्सी के जार में। और ये 1 चुटकी बराबर हींग भी इसी में डाल देती हूँ। और अगर हींग आपका पाउडर है तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी डाल दे रही हूँ। और ये आधा चम्मच के करीब मैंने जीरा डाला है, साबुत जीरा, और आधा चम्मच ही मैंने सौंफ डाला है। सौंफ और जीरा डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसमें 2 से 3 चम्मच आप पानी डाल करके अच्छी तरह से एकदम बारीक पेस्ट बना लीजिए। तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। अब अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है तो ढक्कन को खोल लेते हैं और एक बार चेक करते हैं। ये देखिए एकदम बारीक, एकदम महीन मसाला बन करके रेडी हो गया है। अभी मैं आपको हाथ में ले करके पास से भी इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए हाथों में ऐसे मसलने पे एकदम बारीक सा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही मसाला चाहिए था। इसे रखते हैं साइड में और मेथी को चेक कर लेते हैं। देखिए मेथी को जब मैं इस तरह से निचोड़ रही हूँ ना, तो बहुत सारा पानी निकल रहा है। इसी वजह से मेथी को हमने नमक में डाल करके रखा था, ताकि अच्छे अमाउंट में पानी निकल जाए। अब हम इसको एक बाउल में डाल देते हैं, जिसे हमें आटे का डो बनाना है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मेथी और धनिया को डाल दिया इस बाउल में। अब हम इसमें डालते हैं वो मसाला जो हमने अभी तैयार किया था ना, सारा मसाला हम इसमें डाल देते हैं। और इस मसाले के साथ हम डाल देंगे इसमें आटा। तो मैं गेहूं के आटे में बनाने वाली हूँ, तो मैंने 1.5 कप के करीब आटा लिया। ये 1 कप था और ये रहा आधा कप, यानी 1.5 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। 2 चम्मच इसमें बेसन ले रही हूँ। बेसन से बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है और बहुत अच्छा बाइंड भी होता है। और इसके साथ ही हम इसमें ले लेंगे सूजी। तो सूजी मेरा थोड़ा मोटा था, तो मैंने मिक्सी के जार में इसको पीस लिया है, जिससे ये एकदम बारीक हो जाए और बहुत बढ़िया टेस्ट लगे। और सूजी डालने का मेन रीजन ये होता है कि सूजी से बहुत क्रिस्पी और बहुत देर तक फुली फुली रहती है। और सूजी मैंने लिया है 4 चम्मच और ये मैं बहुत थोड़ा सा 2 चुटकी बराबर हल्दी ले लिया है। और साथ ही मैं ले लेती हूँ 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बड़ा बढ़िया आता है। ये मैंने ले लिया है धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। तो मैंने 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। और इसके साथ ही हम गरम मसाला ले लेते हैं। तो 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला भी लिया है। और ये मैं ले लेती हूँ 1/4 चम्मच ही अजवाइन, और इसे हाथों में अच्छी तरह से क्रश करके डाला है। अब सारी चीजें पड़ गई हैं, तो अच्छी तरह से इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए डो बनाएंगे। एक साथ ज्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि मुझे टाइट आटा बनाना है, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा। और मेथी और धनिया से भी तो पानी निकली हुई है, तो सारी चीजें मिला करके आपको एक टाइट ही डो बनाना है। ये देखिए हमारा डो बन करके रेडी हो गया। इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब
कुकिंग ऑयल डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे और एक बार मसल लूंगी, जिससे बढ़िया से तेल भी अच्छी तरह से आटे में ऑब्जर्व हो जाए, बढ़िया से सेट हो जाए। अब ये देखिए, ये आटा हमारा अच्छी तरह से हो गया है। अब इस आटे को हम ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए और आटा हमारा बिल्कुल सेट हो जाए। अब 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। तो 10 मिनट हो गया है। अब एक बार हम डो को या आटे को चेक कर लेते हैं। हल्का सा हाथ में और मसल लेते हैं, जिससे थोड़ी बहुत जो कसर रहेगी ये सूजी फूलने के बाद वो सारी ठीक हो जाएगी। और फिर इसमें हम थोड़ा बड़ा बड़ा पेड़ा निकालेंगे। छोटा पेड़ा हमें नहीं निकालना है, क्योंकि हमें इन पेड़ों से बड़ी रोटी बनानी है और उसमें से फिर पूड़ियों को कट करना है। अगर आप डायरेक्ट बेल करके करना चाहते हैं, पूड़ियाँ बनाना चाहते हैं, तो छोटी छोटी लोई भी निकाल करके उसका पेड़ा निकाल सकते हैं। अब इस तरह से एक पेड़ा बन करके रेडी हो गया। बाकी सारी पेड़े भी मैंने इसी तरह से बना लिया है। बहुत स्मूथ पेड़ा हमें नहीं बनाना है, क्योंकि हमें बहुत गोल रोटी भी नहीं बनानी है। तो चलिए अब रोटी बनाते हैं। तो रोटी बनाने के लिए मैंने जिस प्लेटफॉर्म पे मैं यूज कर रही हूँ ना, अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया और बेलन को भी ग्रीस कर लिया है। अब अच्छी तरह से बेल करके एक बड़ी रोटी बना करके रेडी करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये लीजिए, एक बड़ी रोटी बन करके रेडी हो गई है। अब इस तरह से मैं कटोरी ले रही हूँ। आप कटोरी की जगह गिलास भी ले सकते हैं, कोई कटर हो आपके पास या डब्बे का ढक्कन हो तो, लेकिन हाँ शार्प एज होनी चाहिए। और इस तरह से दबा करके आप गोल एकदम शेप में पूड़ियाँ निकाल लीजिए। आपको पूड़ी की साइज आपके कटोरी जो ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अगर बड़ी निकालना है तो बड़ा भी निकाल सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना आटा, वो हम हटा देंगे पूड़ियों में से। और अगर आपको लगेगा कि पूड़ी मेरी बहुत मोटी है तो हल्का बेल करके उसे और पतली भी कर सकते हैं। मेरा तो बराबर दिख रहा है। और ये देखिए, मैं पास से आपको इसका थिकनेस भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल इतना ही मोटा आपको पूड़ी बना करके रेडी करना है। अब मैं इसे एक प्लेट में रख देती हूँ और फिर हम बाकी की पूड़ियाँ भी इसी तरह बना लेते हैं। देखिए, ये सारी पूड़ियाँ मैंने बना ली है। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कितना बढ़िया बन पड़ा है ना ये पूड़ियाँ, और मोटाई भी बहुत बड़ी परफेक्ट है। चलिए अब इसे तल लेते हैं। तो तलने के लिए मैंने तेल अच्छा गर्म कर लिया था और उसमें मैं जैसे पूड़ियाँ तलते हैं ना, वैसे ही तेज आंच पर एक एक पूड़ी डालेंगे और इस तरह से दबाते हुए अच्छी तरह से पूड़ियों को फूलने देंगे। जब एक साइड की पूड़ी फूल जाए, जब आप पलटे ना, तो उस वक्त आप आंच को वापस से स्लो कर लीजिएगा। इसे गोल्डन होने तक दोनों साइड में अच्छी तरह से पूड़ियों को तल लीजिए। ये देखिए मेरी पूड़ी कितनी फुली फुली और कितनी मस्त बनी है। तो इसी तरह से बाकी की सारी पूड़ियाँ बना लेते हैं और फिर सर्विंग के लिए चलते हैं। ये लीजिए, सुपर टेस्टी फुली फुली मसाला मेथी पूड़ी बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे चटनी, सॉस, पतले ग्रेवी वाली सब्जी या फिर दही के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। अब मैं एक पूड़ी को आपको दबा करके साउंड भी सुनाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। आवाज़ सुना ना, कितनी क्रंची बनी हुई है ये पूड़ियाँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो आप अपनी कुकिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जा करके अवश्य ही शेयर करें। मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।